गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू ऑन अवर यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ साइंस। जैसा कि हम अपने पिछले वीडियो में अपवन वेग कर चुके थे और इस वीडियो में हम करेंगे अपवन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध या अपवन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे अपवन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध निकालेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे अपवन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध। तो इसके लिए हमें एक डायग्राम की जरूरत होगी। तो जब भी अपवन वेग के बारे में हम पढ़ेंगे या कुछ भी फॉर्मूला वगैरह हमको सिद्ध करना होगा या कोई भी संबंध निकालना होगा, आपको पता है एक ही डायग्राम बनेगा इस पूरी डेरिवेशन में। जहां जहां पर अपवन वेग आएगा एक ही डायग्राम हम स्टार्टिंग से बनाते आ रहे हैं। ये वाला, ये एक चालक है, चालक को हमने किससे जोड़ दिया, एक बैटरी से जोड़ दिया, ये प्लस ये माइनस। इसका जो इस चालक का जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो है ए। इस चालक में जो ये है, इसको हम, आपको पता है इसको, ये सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन है और इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो अपवहन वेग है सभी का वो है वी डी। ये हम कल पढ़ चुके हैं, वी डी है। अब हमें निकालना है धारा घनत्व तथा अपवहन वेग में संबंध और धारा घनत्व तथा विद्युत धारा में संबंध। तो अब मैं आपको एक एक चेक करके पॉइंट लिखवा देता हूँ। उससे पहले आप ये नोट कर लीजिए, ये जो भी डायग्राम मैंने बनाया ये क्वेश्चन भी नोट कर लेना। डायग्राम के साथ ये जरूर नोट करना, ये ए जो है अनुप्रस्थ पृष्ठ आवेश घनत्व अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, ई जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन है और वी डी है वो अपवन वेग है। ये भी इसके साथ लिखना ताकि आप जब भी डायग्राम को देखो आपको पता रहे कि ये क्या है। और ये जो इसकी लंबाई है वो है एल, स्मॉल एल है, ये नोट कर लो। हाँ, तो ये आप देख लीजिए, डायग्राम को देख के मैंने लिखा है और ये हमारी लैंग्वेज ही है। जो जो हमने किया है वो हमने लिखा है कि ए जो है, ए को हमने माना है, क्या माना है, चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। ये जो हमने चालक लिया इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो है। एन जो है एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये जो चालक है इसका जो एकांक आयतन है, उस एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, उसको हमने स्मॉल एन से दर्शाया है। वीडी है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवन वेग, जो कि हम कल पढ़ चुके हैं। तो ये तीनों पॉइंट आप लिख लीजिए, इस डायग्राम के नीचे लिखना। तो अब हम अपनी डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो एक सेकेंड में चालक के भीतर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को पार करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी जो हमारा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, इस चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है, ए। अब एक सेकेंड में इसमें जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है वो इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को पार कर कर यहाँ पर आते हैं, तो उसमें उनको एक सेकेंड में कितने उस पार जाते हैं उनकी संख्या। तो वो संख्या कैसे निकालेंगे कि एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, एन इंटू अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। ये एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को पार करके आएगी, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा और किस वेग से आएगी उस वेग का भी मल्टीप्लाई होगा। किस वेग से आएगी, अपवहन वेग से आएगी। इलेक्ट्रॉन किस वेग से आएंगे, अपवहन वेग से आएंगे, तो इन तीनों का मल्टीप्लाई होगा। तो एक सेकेंड में जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को पार करने वाले इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो होगी एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल एन इंटू उस चालक का क्षेत्रफल इंटू अपवहन वेग। एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और जो क्षेत्रफल है और जो इलेक्ट्रॉन जिस वेग से आ रहे हैं उन तीनों का गुणा करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या आएगी जो एक सेकंड में अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को पार कर सकेगी। और ये का ये अगर हम टी सेकंड में देखें तो टी सेकंड में चालक के भीतर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को पार करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैपिटल एन, इसको हमने कैपिटल एन लिखा है कि माना ये संख्या कैपिटल एन है। तो कैपिटल एन इक्वल टू क्या होगा, एन ए और वी डी, ये तो एज इट इज रहेगा। क्यों, ये तो हम है हमारा एक सेकंड में, हमको निकालना है टी सेकंड में। टी सेकंड में निकालना तो क्या मैं इसके साथ टी का मल्टीप्लाई करूंगा, यस। टी का मल्टीप्लाई करते ही ये टी सेकंड में वो पार अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को पार करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। तो ये आप नोट कर लीजिए, इसको समीकरण एक नाम दे देना, सॉरी इसको नहीं, इसको समीकरण एक नाम दे देना। तो समझ में आ गया होगा आपको ये हमने कैसे किया।
छोटी क्लासों में भी हमने किया कि 1 सेकंड में पार करने वाले की संख्या इतनी, और तो 4 सेकंड में पार करने वालों की संख्या कितनी होगी, तो जो आंसर जो होता था यहाँ पे उसका 4 से मल्टीप्लाई करवा देते, यहाँ पे वही चीज की हमने, तो नोट कर लो आप इसको। हाँ, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास समीकरण एक आई थी, उसको मैं वापस लिख रहा हूँ। वो आई थी n इक्वस टू एन ए अपवन वेग इंटू टी, ये आई थी हमारे पास समीकरण एक। अब हम समीकरण दो निकालेंगे, उसके लिए हमें आवेश की जरूरत होगी कि आवेश कितना होगा चालक का। चालक का आवेश हम कैसे निकालेंगे, तो चालक में आवेश किसके कारण है, इलेक्ट्रॉनों के कारण है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, और टोटल इलेक्ट्रॉन हमने कितने माने, एन इलेक्ट्रॉन माने, टी समय में कितने इलेक्ट्रॉन पार कर रहे हैं, एन इलेक्ट्रॉन है, तो एन इलेक्ट्रॉनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो आ जाएगा आवेश आ जाएगा हमारा कि टी समय में जो इलेक्ट्रॉन पार कर रहे हैं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को, उन इलेक्ट्रॉनों का आवेश कितना है, तो उन इलेक्ट्रॉनों का आवेश होगा एक इलेक्ट्रॉन का आवेश इंटू जितने इलेक्ट्रॉन पार कर रहे हैं उनकी संख्या। आ गया, तो ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। और समीकरण फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2, तो अब सबको पता है यहां से n की वैल्यू पुट यहां पर करनी है, तो कर देते हैं हम, q इक्वल्स टू एन ए वी डी, और ये आ गया t, और लास्ट में क्या बचा e, तो e भी इसके साथ मल्टीप्लाई कर देगा। इसको समीकरण आप 3 नाम दे देना। तो अब हम निकालेंगे, ये तो आ गया हमारा आवेश, अब हम निकालेंगे विद्युत धारा तथा अपवहन वेग में संबंध। अपवहन वेग है हमारे पास, और अब हमें निकालना है विद्युत धारा की परिभाषा से। तो यहां पर हम लिखेंगे विद्युत धारा की परिभाषा से। तो विद्युत धारा की परिभाषा से यानी विद्युत धारा का जो फॉर्मूला है वो हमें लिखना है, तो I इक्वल्स टू क्यू बाई टी। सबसे फर्स्ट हमने यही पढ़ा था, इस तीसरे चैप्टर को स्टार्ट किया था विद्युत धारा को, तब सबसे पहली परिभाषा हमने विद्युत धारा की पढ़ी थी कि धारा बराबर आवेश बटा समय। तो इसको आप समीकरण 4 नाम दे दो। तो इसके नीचे ही करेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, 3 एंड 4, तो क्या करेंगे हम, इस क्यू की जगह ये वैल्यू भर देंगे। एक काम करते हैं, आप पहले ये नोट ही कर लो, वरना मैं यहाँ पर ऊपर ही साइड में लिख देता हूँ। ये क्या थी आपकी समीकरण नंबर, ये तो 1 थी, ये समीकरण आपकी 2, ये समीकरण आपकी 3, और ये 4। हाँ, तो हम क्या कर रहे थे, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, 3 एंड 4, 3 एंड 4 से तो यहाँ पर हम Q की वैल्यू रख देंगे। तो I इक्वल्स टू, Q की वैल्यू क्या है, एन ए वी डी टी इंटू ई, एन ए वी डी टी, और यहाँ पर E डिवाइडेड बाय टी, टी आ गया। तो इस टी से ये टी कैंसिल हो जाएगा, तो जो हमारे पास धारा और विद्युत धारा और इसमें अपवहन वेग में संबंध आएगा वो आएगा I इक्वल्स टू एन ए वी डी ई। ये हमारा फाइनल आंसर है, विद्युत धारा तथा धारा घनत्व में जो संबंध होगा ये वो है। अब हम निकालेंगे विद्युत धारा, अब हम निकालेंगे अपवहन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध। ये हमने निकाला है विद्युत धारा, क्यों, क्योंकि विद्युत धारा की परिभाषा ली है। अब हम लेंगे धारा घनत्व की परिभाषा से, तो वो धारा घनत्व और अपवहन वेग में संबंध आ जाएगा। तो यहां तक आप नोट कर लीजिए। आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि ये जो समीकरण है, इस समीकरण से ही हम धारा घनत्व और विद्युत धारा में अपवहन वेग के मध्य संबंध निकालेंगे। क्यों, इसमें हमारे पास जो है वो अपवहन वेग उपस्थित है, और इस समीकरण से ही हमने इस विद्युत धारा की परिभाषा में मान रखा है, और इस समीकरण से ही हम धारा घनत्व की परिभाषा में भी मान रखेंगे। और इसको आप समीकरण 5 दे देना।
हाँ, तो अब हम धारा घनत्व तथा अपवहन वेग में संबंध निकालेंगे। तो ये तो हमारा आ चुका है, अपवहन आ चुका है, जो विद्युत धारा और अपवहन वेग में संबंध है वो ये होगा। अब इस समीकरण से ही, समीकरण 5 से ही हम धारा घनत्व और अपवहन वेग में संबंध निकालेंगे, क्योंकि अपवहन वेग यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे धारा घनत्व की परिभाषा से। धारा घनत्व का फॉर्मूला आप सबको याद होगा और परिभाषा भी आपको याद होगी, याद नहीं है तो याद करनी पड़ेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है और इसके फॉर्मूले बहुत जगह काम आएंगे। परिभाषा से, तो एक बार मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, मेरे साथ साथ आप भी बोल देना एक बार, ताकि आपको परिभाषा रिपीट हो जाएगी कि एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली धारा के मान को धारा घनत्व कहते हैं। एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। तो इसको समीकरण 6 नाम दे देना, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6। 5 एंड 6, तो यहां से हम करेंगे, हाँ, तो यहां से हम वैल्यू भरेंगे। तो यहां से हम वैल्यू भरेंगे, बीच में लाइट चली गई थी, सो अंधेरा हो गया था, बट हमने इसका इलाज कर दिया है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, फोकस करते हैं। आई की वैल्यू क्या है हमारे पास, एन ए वी डी अपॉन वेग हमारा, और ई इलेक्ट्रॉन अपॉन ए। तो सिंपल है, इस ए से ये कट जाएगा। बहुत ही इजी डेरिवेशन है, केवल आपको ये परिभाषाएं छोटी छोटी याद होनी चाहिए। धारा घनत्व है, विद्युत धारा है, ये सब आपको याद होनी चाहिए, तो आप इजीली ये कर दोगे। J इक्वल्स टू एन वी डी ई, तो ये आ गया हमारा धारा घनत्व तथा अपवहन वेग में संबंध। इसको आप समीकरण नंबर 7 दे दो। समीकरण 5 और समीकरण 7 दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन पे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, तो इनसे बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व भी होंगे, तो इन्हें आप मोस्ट इंपॉर्टेंटली याद रखना। और आज का हमारा वीडियो यही खत्म होता है। ये है हमारा धारा घनत्व तथा अपवहन वेग में संबंध, ये हमारा विद्युत धारा तथा अपवहन वेग में संबंध। आज का हमारा वीडियो यही खत्म होता है। ऐसे ही हमारे YouTube चैनल को सपोर्ट कीजिए आप, और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको कुछ भी वीडियो समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको और अच्छे से समझाएंगे। मैं बार बार कहता हूँ, कुछ भी आपको यदि समझ में नहीं है तो आप बोलिए, कमेंट कीजिए, हम आपको और अच्छे से समझाने का ट्राई करेंगे। और नोट्स एज इट इज बनाते रहिएगा, तो ये भी आप नोट कर लेना। ऑल द बेस्ट।